शांति। आज है 14/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती हैं। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियाँ हो। किसने कहा? बाबा ने। बाबा को ऐसे देखना होता है सामने कि हमारे सामने है कौन, कि बाबा के ऊपर हमें कैसे कुर्बान जाने की इतनी इच्छा आएगी, क्योंकि अगर हमें याद रहे कि हमें पढ़ा कौन रहे, हमारे टीचर। परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो मुखड़ा देखने के प्यासे होते थे ना, पहले भी कहते हैं भी थे हम, कि बाप की बस एक नज़र भी मिल जाए, तो अब वो इतना नहीं समझ पाते कई बार। तो घर में कहते हैं ना, बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। तो बाबा ने हमें क्या बोला कि तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो सारी दुनिया में, क्योंकि बाबा ने खुद हमें अपना वो दिया है। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं, जैसे शिरोमणि गीता है, सब शास्त्र में सबसे ऊपर। महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद इसमें से निकले। बाबा कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, परंतु शास्त्र पूरा इनको अच्छे से पता नहीं है। जब सब वेद ग्रंथों का आदि सार निकाला जाता है, तब माताएं तो ढेर हैं, मम्मा की महिमा है, लेकिन क्योंकि मुख्य है जगदम्बा, क्योंकि यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो बाबा कहते हैं जगत का मालिक माता बनाती है। तुम ज़रूर माँ के बच्चे भी हो, का गायन भी तो है कि पहले वो खुद मालिक बनते हैं, फिर तो कहते हैं ना तुम ही माता माता भाग्य विधाता हो। तो भारत में ही जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम और इतना मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर आदि में एक आध सुना है कि यहाँ पुष्कर में या उधर रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है कि अब हम ब्रह्मा वंशावली है, क्योंकि जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर की कृपा उन पर इतनी नहीं समझते। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई कृपा कर नहीं सकता। जो सन्यासी आदि में भी जो महिमा करते हैं ना, तो वो बाबा ही कृपा करते हैं। जब उनको पवित्र ना होते तो कहते भारत जल मरता, लेकिन इनका रिगार्ड तो है कि कम से कम ये पवित्रता की धारणा करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। तो बाबा ने समझाया तुम सब सीताएं हो, शोक वाटिका में हो। उस समय कहते ना बीमारी आदि होती है, दुख होता है, तो ये ख्यालात चलते रहेंगे कि ऐसे बीमार पड़े क्यों रहें, पुरुषार्थ करें अच्छे हो जाएं, दवाइयाँ क्यों करते हैं। बाबा कहते हैं अब इन सब दुखों आदि से छुड़ाने, जो माया रावण ने दुख दिया है, तो बाबा सृष्टि ही सुख की रच देते हैं। तो बाबा कभी दुख तो रचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। तो बाबा को कोई यहाँ की सृष्टि रचने की क्या ज़रूरत है कि वो दुखों भरी सुनिया उसको रचेंगे संसार को। परंतु बाबा कहते हैं ये भी एक तरह का खेल है, कभी राम का भी कभी रावण का। तो जब भारत की रावण से हार होती है, तब बाबा को आना पड़ता है। तो कहते भी तो है बाबा कि तुम हो स्वर्ग का मालिक बनाने वाले, और उसमें भी जो होंगे वो देवी देवताएं होंगे। तो गीत भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये बाबा भी बहुत बार गए थे, परंतु इन्हें पता नहीं था। अब इनको समझदार बाबा ने बनाया, यानी शिव बाबा ने। तो अब हमें जाकर सर्विस करनी है, 84 जन्मों का सबको राज बताना है। तो बाबा कहते हैं इस मूर्ति पर समझाओ, गीतों पे समझाओ, तो तुम्हारी सच्ची गीता यही है। तो सर्विस तो बहुत सारी हैं। बाबा कहते हैं सर्विस करने के लिए अगर निकले बच्चे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो अभी हम उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि हम हैं शिव बाबा की सेना शक्ति। तो बाबा ने बताया मददगार बच्चे बहुत सारे हैं, जो अगर चाहें तो बहुत मदद कर सकते हैं। ब्राह्मणों की भुजाएं भी तो दिखाई गई हैं, और अब तुम सब हो बाबा के राइट हैंड। तो कन्याओं माताओं को भी सेवा में लग जाना चाहिए। तो इसी तरह छोटी छोटी कन्याएं भी बहुत कमाल कर सकती हैं। तो बाबा कहते हैं इतना कर सकती हैं जो पुरानी भी नहीं निकल पाई, क्योंकि उनके ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारे इतनी सेवा करो कि तुम्हारे लोग चरणों पर आके गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना होता है। कहते हैं ना नष्टो मोहा भी ज़रूर बनना है।
तो जब कहते हैं जब सगाई करती है कन्या तो उस पर दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस जन्म में मनुष्य को बाबा क्या बनाते हैं, उनको मर्तबा क्या मिलता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और फिर हमें जो दैवी जन्म मिलेगा वो भी कितना सुंदर होगा। तो बाबा ने कहा है ये राज्य तो जो यहाँ मिलेगा वो मृग तृष्णा समान है। जैसे कहते हैं ना, द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा, फिर उसके बाद ख़त्म हुआ था युद्ध जब हुआ था, तो रक्त की नदियाँ अभी बहनी भी हैं। पाकिस्तान का भी जब बंटवारा हुआ था कितनी, इसको क्या स्वर्ग कह सकते हो क्या, ये नई दिल्ली है जो अभी है, क्योंकि राम और रावण का जन्म भी भारत में दिखाते हैं, शिव जयंती भी भारत में दिखाते हैं। तो तुम जान गए हो अब कब राम हुआ कब रावण हुआ। तो देवताओं की क्या हालत हो गई है। अब बच्चों को हमें सबको सर्विस में लग जाना है। अगर बीमार हुए तो सर्विस नहीं कर सकेंगे, इसलिए लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती हैं। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। कन्याएं भी ऐसी मंदिरों में जाके सर्विस करें, माताएं भी सुनने से बहुत खुश होंगी। तो फिर पुरुषों को तो फिर अपना ही नशा रहता है। तो बाबा ने कहा ये सब है, श्री कृष्ण को कहते हैं लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, हम कहते हैं परमात्मा, हम बाबा को कहते हैं ना परमात्मा। तो उन्होंने जो हमें ये दिया है तो वंडर है ना, बाबा ने कितना उससे अपना बना के और किस तरह अपना बनाया, याद प्यार देते हैं, भोग लग रहा है, खुशी से सलाम भेजते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे तो आबू में बहुत बच्चे आए थे और अब भी आएंगे। फिर बाबा ने याद किया, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि की क्लास थी 8/4/68 की। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है, तो जो देवी देवता के होंगे वही आएंगे। बाबा ने बताया ना, जो देवी देवता के धर्म के होंगे वही निकल के आएंगे। इसीलिए बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा इस हालत में क्या करें, रिश्वत ना लें तो नौकरी कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं युक्ति से काम करो। सभी बाप को पुकारते थे लिबरेट करो, घर ले जाओ, तभी तो बाबा आए हैं ले जाने। और उनका आना भी कब कब होता है हमें पता है, संगम पर। अब हम भक्ति नहीं करते क्योंकि हमने पहले पूजा की है। तो बाबा कहते हैं गायन तो है ना मनुष्य से देवता की अगर इतना लागी बार, तो देवताएं अभी हैं सतयुग में, अभी थोड़ी हैं, अभी तो कलयुग है। तो बाप संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो देवताएं जो इतने उत्तम इतने पूज्य थे वो कैसे बने अभी कोई नहीं जानते, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते हैं कि विश्व का मालिक बनते हैं। तो बाबा को पढ़ाई पढ़ानी और हम पढ़ के टेंशन दें, तो हमें बाबा कितना ऊंचा बनाते हैं। लेकिन अगर बाबा को याद नहीं करें तो कैसे बनेंगे, उसके लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया में बारिश नहीं करना, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है, सब नष्ट मोह बनकर बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान है दिला राम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। कहते हैं ना, जिनके दिल में एक बाप की याद है उनके हृदय से भी गीत निकलते हैं वाह वाह के, कभी हाय नहीं निकल सकता, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो भी वाह, जो होना है वो भी वाह, और जो होगा वो भी वाह, सब कुछ वाह वाह, यानी अच्छे से अच्छा। तो जब अच्छे से अच्छा सब कुछ है तो इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जब सब प्राप्तियां हैं तो प्राप्तियां संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। तो आज का स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश या रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।